जय श्री राम। चित्रकूट के मन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुबीर। जय श्री राम, जय श्री राम। हमारे सभी देवी देवताओं में श्री राम जी सबसे सिंपल, सबसे सोबर और हर तरह के अपने गुण लिए हुए हमारे सामने आज हैं। और इन जो मेरी प्रेजेंटेशन है इसी परिवार के आसपास मेरी घूम रही है। श्री राम जी ने सबसे ज्यादा अपना जीवन जो 80% है, अपना लाइफ का जो 80% जीवन है वो बिल्कुल सादगी में बिताया। पहले छोटे थे, बड़े हुए, गुरुकुल में गए, बिल्कुल प्लेन सिंपल कॉटन पहना। उसके बाद जैसे ही उनका राम अभिषेक होना था उसके तुरंत बाद ही उन्हें वन में जाना पड़ा। वन में आपको पता है बिल्कुल प्लेन सिंपल कॉटन पहन के गए। और जैसे ही उनका सीता जी से वियोग हुआ, जब सीता जी धरती पे गई तब भी उन्होंने अपने सारे राजसी वेश उतार कर सिर्फ सूती पहना। और इसी सूती को मैं आगे आप लोगों के सामने रख रही हूँ कि किस किस तरह से राम जी ने हमारे साथ उस चीज को निभाया भी। राम जी में बहुत वैल्यू थी, क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि वनों में हमें कुछ ऐसा राजसी वेश नहीं मिलेगा। वनवास जा रहे हैं तो वनवास में हमें वो सबसे आरामदायक और बिल्कुल संतों में हमें मिलना है, तो बिल्कुल वैसा ही वेश धारण करके जाए। जब सीता जी, राम जी और लक्ष्मण भैया वन में गए, जंगलों में गए, तब वहां माता अनसुईया उन्हें मिली। माता अनसुईया जी ने सीता माता को बहुत सूती कपड़े जो बहुत अलौकिक थे वो दिए। उन्होंने बोला कि आप एक वन में जा रहे हो, स्त्री के लिए वस्त्र उसका बहुत बड़ा हिस्सा रहता है, और आप वन में जा रहे हो, आपको ना धोने की सुविधा है ना उसको बार बार बदलने की सुविधा। तो वैसे अलौकिक कपड़े उनको दिए कि जब भी वो सुबह उठती थी तो वो बिल्कुल सूती कपड़े एकदम फ्रेश हो जाते थे, उन्हें धोने की जरूरत नहीं थी। उसी तरह हमारे लक्ष्मण भैया भी इस राम जी के साथ साथ गए। तो जब राम जी के साथ साथ गए तो जितनी सादगी राम जी और सीता जी ने अपनाई और अपने साथ जितना कॉटन लेके पहन के गए थे उन्हीं कपड़ों में रहे, उसी तरह लक्ष्मण भैया जी ने भी बिल्कुल उसी सादगी से उस चीज को निभाया। जब राम जी और लक्ष्मण जी गंगा जी क्रॉस कर रहे थे सीता जी के साथ, तब उन्हें पुल क्रॉस करने के लिए उन्हें कोई भी सामान ऐसा नहीं मिला कि हम उसे क्रॉस कर सके। तब लक्ष्मण जी ने, जो लक्ष्मण झूला आप लोहे का इस वक्त देख रहे हो, तब सुतली से और जो मैं कॉटन बोलती हूँ सूत, उससे बना के, उससे बुन के उस वक्त वो झूला बनाया था। आजकल झूला लोहे का है, लेकिन उस वक्त ये सूत से बना हुआ था, जो खत्म भी हो गया तब बहुत पुराने जमाने पे। मैंने मनीष जी से बात करी उनके घर में आज भी सूत का बना हुआ एक झूला रखा हुआ है। और जो हम सूत, आज हमने कितने गरम गरम कपड़े पहने हुए, लेकिन सब लोगों ने अंदर क्या पहना है? सूती कपड़ा। क्योंकि किसी को ये गर्म कपड़ा सूट करता है, किसी को नहीं करता। लेकिन कॉटन ऐसा कपड़ा है, ऐसा फैब्रिक है जो हर किसी को सूट करता है। आप बीमार हो जाए, आपको बुखार चढ़ जाए, कोई सर्जरी हो जाए, तो सबसे पहले क्या रिकमेंड किया जाता है? कॉटन का कपड़ा। क्योंकि कॉटन में इतनी क्वालिटी है कि वे आपके बॉडी के टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेता है। सर्दियों में ये गर्म हो जाता है और गर्मियों में ये ठंडा हो जाता है, बहुत कंफर्टेबल होता है ये। वैसे तो हमारे भारत में गुजरात, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र दो ऐसे राज्य हैं जो सबसे बढ़िया कॉटन और बहुत ज्यादा कॉटन इस्तेमाल नहीं करता, उगाता है। उगाता है, इस्तेमाल तो हम सब लोग करते हैं। और जो कपास है उसका एक नेचर है कि जैसे वो पेड़ से आता है उसका कपड़ा बनता है, और जब वो खत्म हो जाता है, घिस जाता है, तब भी वो धरती में खत्म हो जाता है, कोई पॉल्यूशन नहीं देता। सूती कपड़े की सबसे बड़ी खासियत है कि जैसे आया वैसे ही खत्म, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई कुछ नहीं। इसमें पंजाबी सबसे बेस्ट है, लोग सूती कपड़े पूरी तरह यूज करते हैं एंड तक। बिल्कुल सर, पहले उसका कपड़ा होगा, फिर उसके वो लच्छे कटेंगे, फिर उसकी दरियां बनेंगी, फिर उसका डस्टिंग का बनेगा, फिर उसके पायदान बन के, और फिर वो खत्म हो जाता है। कपास को हम व्हाइट गोल्ड भी बोलते हैं। कपास को व्हाइट गोल्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कई देशों की अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए कपास ने, खादी कपड़ों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। ये बहुत जरूर, कई देशों में तो ऐसा होता है कि जब आपके कपड़े पुराने हो जाते हैं, वो लेते हैं उसको मशीनों से काट के खेतों में डाल देते हैं,
क्यों? क्योंकि वो हमारे उपजाऊ शक्ति को भी बढ़ाते हैं। हमारी ये बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग हम हिंदुस्तानियों में सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है वहां से शुरू होता है हमारा सूत बंधना उसको, और जब तक वो जीवन के अंतिम समय तक जाता है उसको हमेशा सूत में लिपटा के आगे विदा किया जाता है। जीवन में हमेशा सूत रहता ही है किसी रूप में। और जो कॉटन है उसकी क्वालिटी है, जब वो रुई लेते हैं, एक रुई को फूंक मारेंगे तो उड़ जाएगी, लेकिन जब उसको गीला कर दोगे तो वो अपने वजन से 27 गुना पानी ऑब्जर्व कर लेती है। आप उसको वैसे फूंक मार के उड़ा दोगे, लेकिन जब उसको खींचोगे तो कितना जोर लगेगा। तो इसी जोर पे उन्होंने लक्ष्मण जी ने जो लक्ष्मण झूला बनाया था सुतली के साथ, तो उस वक्त वो कितना मजबूत बना होगा कि कितने लोग उससे क्रॉस कर गए। ये बहुत मजबूत होता है। और इसीलिए आप देखें कि इस पे ट्रेडिंग जब से होने लगी है, सोने का भाव फिर भी आप ऊपर नीचे देखेंगे, लेकिन कॉटन का भाव आप हमेशा ऊपर उठते देखेंगे। मेरे पीछे क्यों पड़े हो? लेकिन आप तो सिर्फ पीला सोना बेचती, मैं तो सफेद सोना बेचती हूँ। तो उसका भाव हमेशा धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। आप ट्रेडिंग में भी चेक करिए, सोना फिर भी कभी ऊपर नीचे होता है, लेकिन कॉटन कभी भी नीचे नहीं आता, वो दिन पर दिन बिकता चला जा रहा है। इसी चीज को देखते हुए अंग्रेजों ने क्या किया, यहां से अच्छा कॉटन लेके गए, बोला हम बाहर के देशों में अपनी मशीनों में बनाएंगे और दुगने भाव से हमारे हिंदुस्तानियों को बेचने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी अर्थव्यवस्था कॉटन पे बहुत अच्छी उठती है। तो अब इसी चीज को देखते महात्मा गांधी जी ने बोला कि अपनी विदेशी कपड़ों की होली जला दो। इसी विदेशी होली जलाई और घर घर चरखा दिया, घर घर सूत कातो, अपना कपड़ा खुद बनाओ। और जब हमारे राम जी गए वनवास, उन्होंने सबसे पहले क्या पहना, अभी भी आप देखो कई जगह पे एक पीली धोती और एक जनेऊ, राम जी की यही पहचान दिखाई देती। जब तक वो जंगलों में रहे, सीता का जब धरती में गई तब भी उन्होंने सारे राजसी वस्त्र छोड़ के सूती को अपनाया। जहां तक हो सकता है आप सूती पहनिए, स्किन फ्रेंडली है, कोई बीमारी हो कुछ भी आपको परेशान नहीं करती। सिकंदर जब हिंदुस्तान में आया उसने देखा कि अरे वाह, यहाँ तो बहुत अच्छा कॉटन मिलता है, और बहुत वहां पे इतना कॉटन नहीं होता था, यहां से कॉटन ले जाके वो बाहर बेचता था। हमारे मोदी जी ने भी जो खादी ग्राम उद्योग में पिछले सालों में जैसे एक दिन की इनकम होती थी 1 करोड़ 30 लाख 20 लाख, इसके 1 करोड़ के आसपास होती थी। जैसे ही हमारे मोदी जी ने इस खादी ग्राम उद्योग को उठाया, इसको बिजनेस को बोला कि लोग लो, तो एक दिन की इनकम 1 करोड़ 60 लाख से ऊपर गई है। ये हमारे न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जहां तक हो सके अपने घरों में, अपने बाहर जहां तक हो सके कॉटन को अपनाइए। कॉटन हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जब हमारे राम जी वनों में गए, जंगलों में गए, तो वहां पे जितने भी साधु संत होते थे पीला कपड़ा धारण करते थे, सूती कपड़ा धारण करते थे, और इसीलिए मैंने भी आज पीला सूट पहना भगवान जी को सपोर्ट करने के लिए। राम जी का। और जब हमारे मोदी जी ने सबसे पहले राम जन्मभूमि की ईंट रखी, आप पिक्चर्स में देखिए, पीले कपड़े में लपेट के, सूती पीला कपड़ा उसमें लपेट के पहली जो नींव का पत्थर रखा गया वो उस कपड़े में लपेट के और मौली के साथ बांध के उसको, हमारे जीवन की सब शुभ कामों में मौली कलावा इस्तेमाल होता है, वो प्योर कॉटन का होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आज हमारे जीवन में जो कॉटन है बहुत कम है, हमारे जीवन में कॉटन ही कॉटन है। ऊपर हम जितने मर्जी गर्म पहन ले, अंदर तो हम अपने कपड़ों में कॉटन ही पहनना पसंद करते हैं। और इसी वाणी के साथ मैं अपनी विराम देती हूँ। और मैं